आर्यन को तुमने नहीं जानवी, मैंने मारा है। नहीं आदि, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। मैं ऐसा ही कहूंगा जानवी। पर आदि, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। वही सब मैं कहूंगा जानवी कि आर्यन को मुझे मारना पड़ा क्योंकि उसने एक बहुत बड़े चाकू से जानवी की जान ले ली। It's beautiful. Thank you so much. You know what, sweetie? Let's make it like the old times. फर्श पर बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और बियर। What say? मैं अभी जाके ले आता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें किचन के लिए कोई सामान चाहिए हो तो बता दो, साथ साथ वो भी ले आऊंगा। अब तुम कुछ देर तक यहीं रहोगी? क्या कर रहे हो तुम? ताकि मेरे प्लान में कोई प्रॉब्लम ना आए। आर्यन, stop it! क्या कर रहे हो तुम? Quiet! आर्यन, stop it! Shut up! Shut up! आर्यन! You're not gonna kill her! आर्यन! Alright, some fruits, some vegetables. आदि, हाँ? एक्चुअली रहने दो, मत जाओ। तुम भी सिली। खाना नहीं खिलाओगी क्या? अपने बर्थडे पे भूखा रखोगी? अच्छा, फिर जल्दी आ जाना। यहाँ अकेले कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो, तुम्हारे अकेलेपन का भी इंतजाम किए देते। हर कदम पे फोन करूंगा। Alright, bye. See you soon. Okay, baby, here we go. अब मैं गाड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ। गाड़ी का दरवाजा खोला और मैं गाड़ी में बैठ चुका। अब मैं गेट से बाहर जा रहा हूँ। Shut up, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तो बीवी, अगले आधे घंटे तक हम लगातार फोन पे बात करते रहेंगे जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता। सुनो बीवी, मैं तुम्हें 2 मिनट में फोन करता हूँ। Get me out of here! तो ये सब वो आर्यन ने मुझे यहाँ बात किया। आर्यन यहाँ है? वो आपके घर गया है जानवी को मारने। What? Believe me, he's going to kill her. Are you sure? वो उसे मार तो देगा ना? Yes, sweetheart, वो उस बिच को मार देगा। शहर छोड़ के जा रहा था, मैंने रोक दिया उसे। कह दिया कि जानवी तुम्हारी इस जन्म में कभी नहीं हो सकती। I think I've provoked him enough. That's my girl. उस पागल के साथ क्यों छोड़ दिया? कितना मारा उसने मुझे। अगर मैं तुम्हें उसके साथ नहीं छोड़ता तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचता? अब जानवी की 200 करोड़ की कंपनी और 50 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी सब मेरी। हमारी? नहीं, मेरी। तुम्हें तो आर्यन ने मार डाला। सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनती हो तुम स्वीटहार्ट? डोंट यू नो इट्स डेंजरस? शॉक थेरेपी डॉक्टर? गलत पेशेंट चुन लिया तुमने डॉक्टर।
पहली बार मुझे शक हुआ जब रितु मुझे बचाकर ले आई। कोई नहीं जानता था कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं। तो फिर रितु को कैसे पता चला? शायद वो मेरा पीछा कर रही थी। दूसरा शक तब हुआ जब आपने जानवी को माफ कर दिया। इतनी आसानी से तो भगवान भी माफ नहीं करते। लेकिन मैंने सोचा शायद आप महान हो, कर भी सकते हो। लेकिन रितु के घर पर फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढते वक्त मेरी नजर उस औरत की तस्वीर पर पड़ी जिसे मैंने जानवी के मोबाइल पर देखा था। हे रितु, कहाँ हो तुम? डोंट टेल मी मुझे फिर से तुम्हारे उस डॉक्टर फ्रेंड से मिलना पड़ेगा। वैसे मैंने छोटा मोटा रोल्स करना बंद कर दिया है। अब कोई बड़ी मछली फंसानी है। पता लगा वो कोई इंटीरियर डेकोरेटर थी ही नहीं। इसके बाद रितु के कहे हुए हर लफ्ज का मतलब मुझे समझ में आ रहा था। मैंने उसके सामने पागलपन का नाटक किया और उसे यहाँ ले आया। मैं तो ये शहर छोड़कर जा रहा था डॉक्टर। पुलिस से भागकर नहीं, अपने प्यार से हार कर जा रहा था। जानवी को उसका पति उसकी जिंदगी लौटा कर जा रहा था। पर शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं लौट कर आऊं। मैं जानवी को मारने नहीं, उसे बचाने आया हूं। और अब जानवी को तुम्हारी सच्चाई मैं बताऊंगा। इसकी बात मत सुनो। सच का मैं तुम्हें बताता हूँ। जानवी, कॉल द पुलिस। जानवी, अंदर चले जाओ। आर्यन को तुमने नहीं जानवी, मैंने मारा है। नहीं आदि, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। मैं ऐसा ही कहूंगा जानवी। पर आदि, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। वही सब मैं कहूंगा जानवी कि आर्यन को मुझे मारना पड़ा क्योंकि उसने एक बहुत बड़े चाकू से जानवी की जान ले ली। उस पागल को लाया था तुम्हें मारने के लिए, खुद ही मर गया। लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। बट why आदि? 200 करोड़ की कंपनी बेबी, तुम्हारे जिंदा रहते मैं सिर्फ एक अमीर और कामयाब औरत का पति कहलाता। पुअर लिटिल रिच। तलाश थी मुझे एक सही गिनी पिग की। और जिस दिन आर्यन के मरते हुए बाप ने मुझे बुलाकर अपने इस पागल बेटे के बारे में बताया, मैं जान गया कि मुझे अपना बकरा मिल गया। एक लावारिस जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। कानून की नज़र में जो एक खूनी है, पागल है। मैं लाया था आर्यन को तुम्हें मारने। उस रात मैंने बचाया तुम्हें उससे क्योंकि पुलिस के सामने मैं बात रखना चाहता था कि तुम्हारी जान को खतरा है। अब तुम्हें मैं मारूं या कोई और, इल्जाम तो आर्यन पर ही आएगा ना। It was really nice knowing you.
बस डॉक्टर, सेशंस खत्म। आज डॉक्टर और मरीज का रिश्ता खत्म। गुड बाय। चलिए, आपका बेल हो गया। पिछली बार किसी ने तुम्हें अपने मकसद के लिए बाहर निकाला। इस बार सचमुच तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है। थैंक्स। मर्चेंट एंटरटेनमेंट में शेड्यूलर की जगह अभी तक खाली है। इंटरेस्टेड?